हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए आप लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस अगर आज देखें तो 9 मई 2022 को 9.05 पे ओपन हुआ और आप देख सकते हैं 8.95 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप 28,746 करोड़ रुपए। चलिए सीधे खबर की बात मतलब अपडेट की बात करते हैं। दोस्तों, अपडेट के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक जनरल सा सवाल पूछना चाहता हूं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक कंपनी वोडाफोन आइडिया क्वार्टर 4 में प्रॉफिट लेके आएगी? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि प्रॉफिट लेके आएगी कि लॉस लेके आएगी, तो मुझे साफ साफ मैं आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे बताना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से अभी भी प्रॉफिटेबल हो पाएगी। क्योंकि जब तक कस्टमर्स का इरोजन नहीं रुकेगा, जब तक आप नेटवर्क क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करोगे, तब तक आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल कैसे हो सकती है? आपकी कंसंट्रेशन जो है 4G के ऊपर है ही नहीं, आप 5G के चक्कर में पड़े हो। आप 4G के ऊपर अच्छी सर्विस दो, 4G के ऊपर इतनी अच्छी सर्विस दो कि बाकी के ऑपरेटर्स के कस्टमर्स आपके पास आने लगे, तभी तो आप प्रॉफिट कमाओगे ना। कस्टमर्स का इरोजन अगर होता रहेगा तो नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। कस्टमर्स का इरोजन रोकना और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको बढ़िया क्वालिटी की सर्विस देना, ये दो ऐसे की पॉइंट्स हैं जहाँ से कंपनी चाहे तो प्रॉफिटेबल हो सकती है। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि कंपनी जो है 5G के ऊपर अगर जाती भी है तो उसको खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और खर्चा करने के लिए इनके पास एक फूटी कौड़ी तो है नहीं, और खर्चा कर भी दिए कहीं से कहाँ से करेंगे? पहली चीज़ तो कर कैसे कर, हम मान ही नहीं सकते कि एक खर्चा कर देंगे, कहाँ से करेंगे खर्चा? ये इनके पास 1 रुपया नहीं है, ये दूसरे से मांग रहे थे। अभी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से ये ढूंढ रहे थे कि कोई इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। कोई क्यों करेगा इनकी कंपनी में इन्वेस्ट? अभी तक तो कोई नहीं कर रहा है, और आगे भी क्यों करेगा जब तक आपकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है ही नहीं। आप लॉस लॉस पे लॉस आप माउंट करे जा रहे हो, पहाड़ बनाए जा रहे हो लॉस का, एक तरीके से कर्जा का। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि कंपनी जो है अभी भी प्रॉफिटेबल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा कि आ जाए, लेकिन मेरे चाहने और ना चाहने से नहीं होता है। कंपनी के अंदर क्या रियल सिचुएशन है ये आपको पता होना चाहिए। रियल सिचुएशन यही है कि कस्टमर्स का इरोजन जब तक नहीं रुकेगा तब तक आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये लॉस से प्रॉफिट में बदले। और 4G नेटवर्क के ऊपर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें, 4G नेटवर्क के ऊपर इस तरीके से काम करें कि लोगों को लगे कि हाँ, एयरटेल और जियो के कस्टमर्स इनकी तरफ शिफ्ट हों, उनको लगे कि वोडा आइडिया अच्छी सर्विस दे रहा है, उसकी 4G कनेक्टिविटी नंबर 1 की है, राइट। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा, बाकी जगह से अपना ध्यान हटा करके। रही बात इंडिया के अंदर, तो ये बात देखिए, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इंडिया एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्लेस है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए प्रॉफिट कर पाना। कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको चूस रही थी, AGR के रूप में लड़ रही थी और रिलीफ पैकेज लेके आई, लेकिन उस रिलीफ पैकेज से वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी को ऊंट के मुंह में एक जीरा डाल देने के बराबर है। क्योंकि इसके पास इतना बड़ा कर्जा और जो रिलीफ पैकेज है, वो रिलीफ पैकेज का कोई मतलब नहीं, बस ये चुप्पी साधे पड़ा हुआ है। देख रहे हैं, एकदम शांति से पड़ा हुआ है, आराम से एंजॉय कर रहा है। अगले 4 साल का इसको मॉरेटोरियम मिला है, लेकिन 4 साल में 2 साल ऐसे ही सोते सोते निकाल देगा, और बाकी के जो 2 साल बचेंगे उसमें ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब इस बीच में वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट अगर आपसे, आप जैसे इन्वेस्टर से अगर ये बोले कि हमें राइट्स इशू ले आना है, हमें ये ले आना है, हमें वो ले आना है, हमें फ़ंड की ज़रूरत है, क्या आप हिम्मत करोगे इनकी कंपनी में एक फूटी कौड़ी डालने की? नहीं करेंगे। क्या आपने इन्वेस्टर्स का दिल दुखाया है यार? आपने इन्वेस्टर्स का दिल इतना ज़्यादा दुखा दिया, इतना ज़्यादा दुखा दिया है कि वो बर्दाश्त करने लायक सिचुएशन में नहीं है। आप ना डिविडेंड देते हो, ना आप प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर रहे हो, डिविडेंड कहाँ से दोगे? और रही बात फंड रेस करने की, तो फंड रेस तो आप अभी तक कर नहीं पाए, आपकी बातों में दम ही नहीं है। आप जो बोलते हो अपनी बातों में ही, आपकी औकात नहीं है आपकी बातों को अपने आप फॉलो करने की। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं, शेयर होल्डर से लेकर के सभी के सभी। क्योंकि मैनेजमेंट का जो रुख है, जो रवैया है, वो बहुत ही गंदा है। एयरटेल भी तो साथ में आपके बिजनेस कर रहा है,
वो भी तो एक समय था जब एयरटेल से ज़्यादा तगड़ा वोडाफोन हुआ करता था कि नहीं था? आप भूल गए क्या? था। तो जब वोडाफोन उस समय तगड़ा था तो जगह तगड़ा कमाता था, और उस समय तगड़ा था, तो अब इस समय कमज़ोर क्यों हो गया? कहीं ना कहीं इन लोगों ने लापरवाही करी है, चोरी करी है पब्लिक मनी के साथ। अगर आपने कमाया है तो उस कमाई हुए पैसे को इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को क्यों नहीं चला पा रहे हो? सरकार ने आपसे जो एजीआर मांगा था वो इतना ज़्यादा तो नहीं था, क्योंकि आप दो कंपनी थी, वोडाफोन और आइडिया। वैसे एयरटेल के ऊपर अकेले 43,000 करोड़ का अगर सरकार एजीआर रख सकती है, तो एयरटेल जैसी एक और कंपनी अगर उसके साथ पार्टिसिपेट करी होती तो उस हिसाब से तो 43 का डबल भी ना करिए तब भी कम से कम 40-80 मतलब 70-80 हज़ार के आसपास का टोटल एजीआर अमाउंट, एजीआर एयरटेल और उसके साथ में कोई अगर कोलैबोरेटेड होगी कंपनी तो उसके पास होता। आपके पास तो 56,000 थे, 56,000 से 58,000 करोड़ के आसपास थे। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इतना ज़्यादा जो है कर्जा नहीं था। बस ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया अगर एक क्लब्ड कर दी गई तो जिसकी वजह से लगता था कि इसके ऊपर ज़्यादा एजीआर है, लेकिन आप इंडिविजुअली अलग अलग करके देखो ना। आइडिया अलग थी, वोडाफोन अलग था, दो अलग अलग कंपनी, दोनों के एजीआर अलग अलग थे, और दोनों अगर मिलाएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो इन दोनों ने ये नाटक खेला कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, ज़्यादा सरकार ने दबाव डाला, तो फिर आप दोनों ने ज़्यादा कमाया भी तो है। आप लोगों को कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करना चाहिए था, लेकिन आप नहीं अगर करेंगे तब तक खेल ऐसे ही नौटंकी चलती रहेगी और आपकी कंपनी जो है कोई भी उसमें 1 रुपया नहीं डालने वाला। अब देखो इसका 10 मई को कल के दिन रिजल्ट आ रहा है, देखते हैं कि क्या इनका कौन सा मुंह लेके आते हैं दिखाने के लिए अपने शेयर होल्डर्स को और स्टेक होल्डर्स को, क्या बताते हैं। जो भी इन्होंने किया है अभी तक ठीक है, माना कि कंपनी को सबसे पहले इन्होंने सिक्योर करने की कोशिश करी सरकार से बात करके कि 36% स्टेक सरकार ले ले, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अभी भी तो चुप्पी साधे पड़े हुए हैं यार। जल्दी से आपको कोशिश करनी चाहिए कंपनी को। आप टाइम 4 साल का आपको मिला है, 4 साल में ऐसे ही 2 साल 3 साल ऐसे ही निकाल दोगे तो फिर मतलब क्या वो पेमेंट मोरेटोरियम देने का सरकार का? रिलीफ कौन सा रिलीफ का क्या मतलब है फिर देने का? मुझे तो कोई नहीं लगता रिलीफ का मतलब रहेगा फिर, अगर आप 3 साल ऐसे ही निकाल दोगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि सरकार कहीं ना कहीं गलत तो है ही है, प्लस मैनेजमेंट भी गलत है, मैनेजमेंट सही नहीं है। मैनेजमेंट को भी अपना हाथ पैर इतना तेज़ फड़फड़ाना चाहिए, चलाना चाहिए। बाकी देखो जियो इतना तेज़ी से 167.6 168 के आसपास आरपू लेके आया है, और 200 के आसपास ये जल्दी पहुंच ही जाएगा। और यहाँ पे एयरटेल की बात करें तो एयरटेल भी 200 के लेवल के आसपास का टारगेट करके चल रहा है, और वोडा आइडिया 114-119 के आसपास ही लटका पड़ा हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस बार बढ़ेगा भी आरपू तो इनका 130-135 अगर चला जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी। मुझे तो उम्मीद वो भी नहीं है, लेकिन अगर चला जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कंपनी का मैनेजमेंट इतना सुस्ती से चल रहा है कि ये देख करके अच्छा नहीं लग रहा। कम से कम इसको तेज़ी से काम करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसके ऊपर काम करो, ताकि कम से कम आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो। सिर्फ चुप्पी साधने से कुछ नहीं होता है, समय कटता है। आपको क्या लगता है आपको कि ये मैनेजमेंट की तरफ से जो इस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है चुपचाप टाइम काटने का, ये कहीं ना कहीं गलत है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है, प्रॉफिट लेके आएगी कि लॉस लेके आएगी Q4 में कल के दिन? वो तो क्लियर कट हमें कल ही पता चलेगा, लेकिन आप भी चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोग कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि आप बुराई कर रहे हो। देखिए बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं खुद चाहता हूँ कि कंपनी अच्छा काम करे, अच्छा प्रॉफिट लेके आए, इसका स्टॉक प्राइस ऊपर भागे। लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होता है दोस्तों, जो कमियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, जो सर मैनेजमेंट कर रहा है उसको भी दिखना चाहिए। सिर्फ इनसे से पार्टनरशिप करने से कुछ नहीं होता। पार्टनरशिप करने के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर खर्चा करना पड़ता है, ताकि क्वालिटी आए, सर्विस क्वालिटी बढ़े, ताकि कस्टमर्स स्टिकनेस बढ़े आपके नेटवर्क के साथ। कस्टमर्स स्टिकनेस नहीं बढ़ेगी, शेयर होल्डर्स की स्टिकनेस नहीं बढ़ेगी आपके साथ, तो आप क्या अकेले ग्रो कर जाओगे? इम्पॉसिबल।